मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी अहम खबर मेरे पास है जिस खबर पर बात करना बेहद जरूरी है। ये खबर बड़ी सिस्टम से जुड़ी हुई है। ये खबर सेवादारी प्रथा से जुड़ी हुई है। ऐसा मत सोचिए आप कि सिर्फ आर्मी के ही अंदर सेवादारी प्रथा है, आर्मी के अंदर ही जवानों का शोषण होता है, आर्मी के अंदर ही बड़ी सिस्टम है। आर्मी से हटकर सीएपीएफ के अंदर भी कुछ हालात ऐसे ही हैं। सीएपीएफ के अंदर भी बड़ी सिस्टम और सीएपीएफ के अंदर भी सेवादारी की प्रथा है। जवानों को आला अधिकारियों के घर पर तैनात किया जाता है और उनसे घर के काम कराए जाते हैं। लेकिन अब इस मामले में एक अहम पड़ाव आ चुका है और हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा ही भारतीय सेना के अंदर भी हो। अब ये पूरी खबर क्या है, पूरी खबर जान लीजिए। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय को नोटिस भेजा है और पूछा है कि अधिकारियों के घर पर बीएसएफ के जवानों की तैनाती क्यों है। सीएपीएफ के अधिकारियों के घर पर, उच्च अधिकारियों के घर पर जो जवान हैं सीएपीएफ के, वो क्या कर रहे हैं। ये हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय को नोटिस भेजकर पूछा है। यानी कि जो एक लड़ाई, एक मुहिम चल रही है सेवादारी प्रथा के खिलाफ, अब उसका असर दिखने लगा है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ को नोटिस जारी किया, जिसमें पुलिस के उच्चाधिकारियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के निजी आवास पर घरेलू काम के लिए बीएसएफ सीएपीएफ के जवानों को लगातार मैन पावर के दुरुपयोग का आरोप लगा है। मैंने जैसे आपसे कहा कि ये जो समस्या है जिस पे हम बात कर रहे हैं कि सेवादारी, बड़ी सिस्टम, जवानों को अधिकारियों के घर में लगाना, घर के काम कराना, कुत्ते घुमाना, ये सिर्फ भारतीय सेना की में ही नहीं है बल्कि सीएपीएफ के अंदर भी ये चीजें मौजूद हैं। और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए बीएसएफ से, सीएपीएफ से और गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है कि जो मैन पावर है देश की, जिनका काम देश की सुरक्षा को करना है, वो अधिकारियों के घर पर क्या कर रहे हैं। ये पीआईएल यानी कि जनहित याचिका बीएसएफ के एक सेवारत डीआईजी संजय यादव ने दायर की है। सैल्यूट सबसे पहले बीएसएफ के उन डीआईजी को जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। लेकिन सर अपना ध्यान भी रखिएगा आप। गृह मंत्रालय और बीएसएफ को नोटिस। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और सीमा सुरक्षा बल को दोस्तों नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही मामले को अगले साल जनवरी की लिए सूचीबद्ध कर दिया है। याचिका में कहा गया है कि जवानों का ऐसा घोर दुरुपयोग खासकर तब जब सीएपीएफ और असम राइफल में 83,000 से ज्यादा पद खाली हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। इतना ही नहीं, आगे और देखिए इस याचिका में क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं। कुत्ते की देखभाल के लिए लगाने का आरोप लगा है। याचिका में कहा गया है कि यह एक आम बात हो गई है जिसमें बीएसएफ के कुछ जवानों को सीमा या कानून व्यवस्था की ड्यूटी से हटाकर वरिष्ठ अधिकारियों के निजी घरों में घरेलू काम करने के लिए लगा दिया जाता है। यहां तक कि जवानों को कथित तौर पर अधिकारियों के कुत्ते की देखभाल के लिए लगा दिया जाता है। इस तरह के दुरुपयोग से खजाने पर भी अनावश्यक बोझ पड़ रहा है। तो ये पीआईएल में कहा गया है और ये बात मैंने जैसा आपसे कहा, ये बात सिर्फ सीएपीएफ की नहीं है, ये बात सिर्फ बीएसएफ की नहीं है, भारतीय सेना के अंदर भी यही चीजें हैं। तो लेकिन अब पूरा मामला कोर्ट में है और हम उम्मीद करते हैं कि
सीएपीएफ में सुधार के बाद भारतीय सेना में भी सुधार लागू होंगे। याचिकाकर्ता ने कहा है, जो बीएसएफ में एक सेवारत उप महानिरीक्षक हैं, का दावा है कि उनको इस तरह की कुप्रथा की सीधी जानकारी है। याचिका में दलील दी गई है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और कथित कुप्रथा को सुधारने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 21 नवंबर 2016 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था, लेकिन उसका क्या हुआ? इस कार्यालय ज्ञापन में सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, असम राइफल के प्रमुखों, केंद्रीय पुलिस संगठनों और राज्य सरकारों के पुलिस महानिदेशकों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि आवास में तैनात जवानों, वाहनों, निजी सुरक्षा आदि जैसी सुविधाओं को रिटायरमेंट के 1 महीने के भीतर ही वापस ले लिया जाए। कार्यालय ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि यदि कोई रिटायर्ड अधिकारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहा तो उससे उन सुविधाओं के लिए भुगतान करने का निर्देश जारी किया जाए। ऐसे में अधिकारी जो लोग बिना अनुमति के तैनात जवानों और सुविधाओं को वापस करने में विफल रहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये एक बड़ा कदम उठाया गया है और दिल्ली हाईकोर्ट पूरे मामले पर संज्ञान ले चुका है। उन्होंने बाकायदा बीएसएफ को, सीएपीएफ को, असम राइफल को भी ये कहा है कि बताइए कि ऐसा क्यों है कि जो जवान देश की सीमा की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हैं, वो आपके घरों पर क्या काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि ये मामला सिर्फ सीएपीएफ का नहीं है, ये मामला सिर्फ बीएसएफ का नहीं है, भारतीय सेना के अंदर भी ये कुप्रथा है, जिसको लेकर मैं कई बार अधिकारियों के साथ बात कर चुका हूं, लेकिन सबके पास गोलमोल जवाब होता है। उनसे जब सहायक के बारे में पूछा जाता है तो वो सहायक को बड़ी सिस्टम से जोड़ देते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि बड़ी हमारे लिए कितना जरूरी है। लेकिन बड़ा सवाल यही हो जाता है कि बड़ी अगर इतना जरूरी है तो अफसर का बड़ी अफसर क्यों नहीं होता? अफसर का बड़ी जवान ही क्यों होता है? तो कई सवाल ऐसे हैं। लेकिन अब क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में पूरा मामला पहुंचा है, माननीय कोर्ट ने, माननीय न्यायाधीश ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। अगली जनवरी में सुनवाई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि एक मुकाम तक यह सुनवाई पहुंचे और जिस प्रकार से मैन पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है वो इस्तेमाल रुके और सीएपीएफ के बाद आर्मी के अंदर भी ऐसी चीजें हैं जिस पर भी लगाम लगना बेहद जरूरी है। तो आप सहायक प्रथा को लेकर, बड़ी सिस्टम को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? और सीएपीएफ के अंदर ये प्रथा, असम राइफल के अंदर ये प्रथा, बीएसएफ के अंदर ये प्रथा, इंडियन आर्मी के अंदर ये प्रथा और सब अधिकारी चुप, सब चुप, इसके पीछे का क्या कारण है? और सबको अलाउंस मिलते हैं, सर्वेंट अलाउंस मिलता है कि आप अपने घरों में काम वाले रखिए, उनसे काम कराइए, उनको पैसा दीजिए। उन पैसों का ये अधिकारी क्या करते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। कमेंट्स करके राय अपनी जरूर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।